वैसे तो इडियम्स एंड फ्रेजेस ढेर सारे हैं, मगर आज हम इस वीडियो लेक्चर में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जितने भी टेट एग्जाम्स में इडियम्स एंड फ्रेजेज आए हैं, उन सभी इडियम्स एंड फ्रेजेस को थोड़ा थोड़ा करके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे और याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा इडियम है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड जिसका मतलब होता है क्रूअली। इन कोल्ड ब्लड मतलब क्रूअली, निर्दयता पूर्वक। तो जैसे अगर हम इसे एग्जाम्पल में समझें तो द मैन वॉज किल्ड इन अ कोल्ड ब्लड। द मैन वॉज किल्ड इन कोल्ड ब्लड, आदमी मारा गया। कैसे मारा गया? क्रूअली। अब क्रूअली की जगह बोल दिया उन्होंने इन कोल्ड ब्लड, उसका मतलब क्या हो गया कि क्रूअली, निर्दयता से मारा गया। दोस्तों दूसरा याद करने की कोशिश करते हैं, टू पुट ऑन एयर्स। टू पुट ऑन एयर्स, वैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस का लिटरल मीनिंग्स नहीं निकाला जाता, मगर कई ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है जिनको अगर हम लिटरल मीनिंग से उनके उनके खुद के अर्थ से समझने की कोशिश करें तो बन जाता है काम, याद हो जाता है। जैसे हमारा ये सेकंड वाला देखते हैं, टू पुट ऑन एयर्स मतलब टू लुक इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण होना। तो जैसे टू टू पुट ऑन एयर्स मतलब हवा में किसी को हवा में रखना, या किसी को हवा में रखना मतलब किसी को ऊंचा दर्जा दे देना। हवा में करना मतलब ऊंचा उठा देना। तो इससे सीधे याद बन रहा, सीधे याद हो पा रहा है ये। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, हिज सिलेक्शन इन रीट हैज मेड हिम पुट ऑन एयर्स, मतलब उसका सिलेक्शन हुआ रीट में, इस वजह से उसको क्या कर दिया गया, वो कैसा हो गया, अब इंपॉर्टेंट हो गया है, हवा में है मतलब ऊंचा दर्जा मिल गया है उसको। तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो आप एयर्स के थ्रू। थर्ड वन इज टू कट अ सॉरी फिगर। टू कट अ सॉरी फिगर, तो इसका मतलब हो गया टू टर्न आउट अ बैड परफॉर्मेंस, अच्छा प्रदर्शन न करना। तो सॉरी फिगर, वैसे भी अगर आप इस तरह से याद करें कि अगर बैड परफॉर्मेंस करता है कोई तो उसको कैसा फील होना चाहिए, सॉरी फील होना चाहिए। तो इससे भी याद किया जा सकता है। तो इसको वर्ड को याद रखेंगे तो टू कट अ सॉरी फिगर, अच्छा प्रदर्शन ना करना। जैसे माई फ्रेंड कट अ सॉरी फिगर इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम, मेरे दोस्त ने जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया हो, और यहाँ पे अपना ये जो इडियम फ्रेज इसमें ये यूज हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसको भी अगर हम लिटरल मीनिंग से ट्रिक से समझना चाहे तो समझ सकते हैं। स्टार्ट मानी शुरू करना, और फिट का मतलब आप समझ लो बंद करना। तो किसी चीज को फिर से शुरू कर देना, फिर बंद कर देना, फिर शुरू कर देना, मतलब नोट रेगुलरली। रेगुलरली नोट रेगुलरली, अनियमित रूप से। बाई फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब अनियमित रूप से। जैसे वन हु वर्क्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स कांट सक्सीड, वो जो काम करता है कैसे करता है, कभी शुरू करता है कभी बंद करता है, मतलब अनियमित रूप से कोई भी कार्य में लगता है तो वो सफल नहीं हो सकता है। नेक्स्ट वन इज गिफ्ट ऑफ द गेब। तो इसका मतलब हो गया अबिलिटी टू स्पीक वेल, अच्छे से बोलने की कला, योग्यता। और वैसे भी अगर गेप से पहचानना चाहें तो गेप का मतलब होता है किसी भी छोटी सी बात में भी कोई जो बहुत ज्यादा बातें कर सकता है वो गेप करता है, उससे गेप करना होता है, मतलब बहुत ज्यादा बोलता है वो। तो याद रखोगे आप, गिफ्ट ऑफ द गेप मतलब भाषण प्रतिभा, जो अच्छा कुशल वक्ता है। जैसे कि अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैड द गिफ्ट ऑफ द गेप। अटल बिहारी वाजपेयी जी के पास क्या थे, कैसी प्रतिभा थी, भाषण प्रतिभा थी, अच्छे कुशल वक्ता थे वो। तो याद रखना, गिफ्ट ऑफ द गेप मतलब अबिलिटी टू स्पीक वेल। अच्छा अगला देखते हैं, ब्लैक शीप। इसको भी समझा जा सकता है, वैसे याद करने की रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लैक शीप मतलब वैसे क्या हो गया, एन अनवर्दी पर्सन, अयोग्य व्यक्ति। अब अयोग्य कैसे, जैसे शीप कैसी होती है, सभी शीप हम देखते हैं, सभी भेड़ें कैसी होती है, व्हाइट कलर की। अगर उनमें से एक ब्लैक है मतलब वो उनसे अलग है, उनकी कैटेगरी में शामिल नहीं होती वो, तो अलग हो गई, अयोग्य हो गई अपने आप ही। तो वैसे याद रख सकते हो, तो अयोग्य व्यक्ति एन अनवर्दी पर्सन। जैसे ही इज अ ब्लैक शीप इन द फैमिली एज ही इज इन्वॉल्व इन क्रिमिनल एक्टिविटीज, वो उनके परिवार पर क्या है, एक धब्बा है, कलंक, या एक अयोग्य व्यक्ति। कैसे, क्योंकि वो किस में शामिल है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, तो ब्लैक शीप हो गया। ठीक है, अगली देखते हैं, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड मतलब हो गया एन एरिस्टोक्रेट, या हाई सोसाइटी का आदमी, हाई सोसाइटी से जो रिलेटेड हो, हाई सोसाइटी से जो भी रिलेटेड है उससे हम बोल सकते हैं ब्लू ब्लड।
कुलीन व्यक्ति, खानदानी व्यक्ति या बड़ा व्यक्ति, पैसों वाले धनी व्यक्ति, उस टाइप में। तो जैसे एग्जांपल्स देखें अपन, तो मोस्ट बॉलीवुड एक्टर्स आर टिपिकल ब्लू ब्लड्स, इवन द वंस हु क्लेम्स हम्बल ओरिजिन्स। तो जितने भी ज़्यादातर बॉलीवुड एक्टर्स हैं वो सभी क्या है, एरिस्टोक्रेट है, मतलब ब्लू ब्लड से, मतलब कुलीन व्यक्ति, हाई सोसाइटी से आते हैं। चाहे इसको खुद कहते हैं कि नहीं हम बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं या हमने इतना संघर्ष किया है, पर ज़्यादातर ब्लू ब्लड है, ज़्यादातर ब्लू ब्लड है, जिसे हम आजकल नेपोटिज्म कह रहे हैं, नेपोटिज्म कहा जा रहा है, वही है ये। तो ब्लू ब्लड से ध्यान रखना है आपको, एरिस्टोक्रेट, हाई सोसाइटी का। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखते हैं नेक्स्ट, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, इसको भी अगर समझा जाए तो आप याद करने की कोशिश करो तो इस तरीके से कर सकते हो। फ्लॉग का मतलब होता है चाबुक मारना, चाबुक मारना, कोड़े मारना। तो हम घोड़े को चलाने के लिए वैसे क्या करते हैं, चाबुक मारते हैं ताकि वो हमें कहीं पे लेके जाए, अगर उस पर बैठते हैं, उस पर सवारी करते हैं। लेकिन अब अगर आप मरे हुए घोड़े को चाबुक मारते हैं तब भी वो कुछ करेगा नहीं उठेगा, कहीं आपको लेके नहीं जाएगा। मतलब आप फालतू का काम कर रहे हो, फालतू का एफर्ट डाल रहे हो घोड़े को चाबुक मार के, मरे हुए घोड़े को। तो उससे याद रखना है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब टू डू यूजलेस एफर्ट, व्यर्थ बेकार के प्रयास करना। एग्जाम्पल्स देखो, ही इज फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, इट इज इम्पॉसिबल टास्क। कोई असंभव कार्य है, उसे कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब कोई करने की कोशिश कर रहा है तो क्या कर रहा है, फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स कर रहा है, डेड हॉर्स को फ्लॉग कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू लुक ब्लू, टू लुक ब्लू कैसे, कैसा दिखना, नीला दिखना। तो उसका मतलब हो गया टू बी नर्वस और सैड, दुखी या भयभीत होना, डर जाना। वैसे बोलते हैं ना अपन, जैसे वो तो नीला पड़ गया किसी डर की वजह से, किसी शौक की वजह से कुछ हो गया, तो क्या बोल देते हैं कि टू लुक ब्लू। तो वैसे देख सकते हैं नीला पड़ जाना, वैसे याद रखना आपको। जैसे एग्जाम्पल देखो, सी लुक्ड ब्लू व्हेन शी सॉ अ लायन बिफोर हर, जब उसने अपने सामने शेर देखा तो क्या हो गई, लुक्ड ब्लू हो गई, वो लुक ब्लू हो गई, मतलब वही नर्वस हो गई, डर गई। ठीक है, नेक्स्ट वन है, देखो यहाँ पे टू लुक ब्लू था, अब नेक्स्ट वाला है टू लुक ब्लैक, टू लुक ब्लैक मतलब बिकम एंग्री, क्रोध करना, नाराज हो जाना। तो वो टू लुक ब्लैक से यूज करेंगे हम। एग्जाम्पल, ही इज लुकिंग ब्लैक एट माई जोक्स, कोई जोक मार रहा है पर उस पर वो फनी नहीं लग रहा उसे, उसके बातों पे जोक मार रहा है वो, तो किसी को गुस्सा ही जाता है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जैसे ही इज लुकिंग ब्लैक, वो नाराज हो रहा है, कहाँ पे, मेरे जोक्स पर नाराज हो रहा है, क्योंकि वो जोक्स उसको ठेस पहुंचा रहे होंगे, उस तरीके से। तो ध्यान रखना है, टू लुक ब्लैक मतलब बिकम एंग्री, क्रोध करना। आगे देखो, टू लुक ब्लैंक, ब्लैंक से आप आराम से निकाल सकते हो, ब्लैंक माने खाली, एक्सप्रेशन लेस, कोई भाव नहीं आना, कोई विचार, बिल्कुल खाली चेहरा दिखना एकदम, ऐसे कैसे, एक्सप्रेशन लेस होना। तो टू लुक कंफ्यूज्ड, टू या फिर टू लुक शॉक्ड, भ्रमित या परेशान दिखना। तो ब्लैंक का मतलब खाली, जो भ्रमित है, परेशान है। जैसे वाई आर यू लुकिंग ब्लैंक दिस डेज, तुम आजकल, तुम इन दिनों आजकल, या तुम इन दिनों क्या, तुम इन दिनों क्या दिख रहे हो, भ्रमित या परेशान क्यों दिख रहे हो। तो लुक ब्लैंक मतलब एक्सप्रेशन लेस, भ्रमित, बिल्कुल खालीपन सा। आगे देखो, ब्लैक लेग, ब्लैक लेग। तो ब्लैक लेग को आप थोड़ा याद करने की कोशिश करो। वैसे ब्लैक लेग का वो लिटरल में नहीं निकालेंगे तो नहीं बैठेगा, वही काली टांग, मतलब अलग टांग, अलग टांग या अलग पैर। पैर में से क्या, पैर हमें क्या देता है, सहारा देता है, पैर हमें सहारा देता है। तो वैसे ही एक व्यक्ति, वो भी ऐसा पैर जो कभी कभी यूज लिया जाए, इस तरीके से कहा जा रहा है। इसमें देखो, अ पर्सन हु ऑफर्स टू वर्क व्हेन रेगुलर वर्कर्स आर ऑन स्ट्राइक। भाई जब सबके सब, कई सारे आदमी हैं काम करने वाले, कई सारे हमारे पास आदमी है वर्कर से काम करने वाले, लेकिन वो जब मना कर दें, उसकी जगह पे कोई एक आदमी करने के लिए तैयार हो जाए, मतलब अंतिम समय में, किसी मुसीबत के समय में सहारा देने के लिए तैयार हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वो ब्लैक लेग हुआ, ब्लैक लेग होगा। ऐसा सहारा, ऐसी टांग, कुर्सी टूट गई, 3 टांगें टूट गई, लेकिन एक टांग कोई तैयार कर दी, कोई से लगा के, तो ब्लैक लेग हो गया, उससे भी काम चल रहा है। जैसे माई फैमिली वर्कड एज अ ब्लैक लेग ड्यूरिंग द स्ट्राइक, मेरे परिवार ने ब्लैक लेग के रूप में काम किया, कब, ड्यूरिंग द स्ट्राइक। जैसे कोई कंपनी चला रहा है अपने, कोई भी कंपनी चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, जिसमें वर्कर्स की जरूरत है, पर हड़ताल कर दी उन वर्कर्स ने, तो उसकी जगह पे उसने अपने फैमिली को यूज़ कर लिया काम करने के लिए, कुछ थोड़ा बहुत काम निकालने के लिए। तो वो फैमिली किसकी तरह काम किया, ब्लैक लेग की तरह। ठीक है, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ऐसा लाभ जिसका पता नहीं है पर उससे लाभ हो जाता है, हमें पता नहीं है कि इससे लाभ होने वाला है पर हो जाता है, उसी का मतलब डिस्गाइज मतलब क्या होता है, स्वांग रचना, भेष रचना,
जो दिखता नहीं है असली में, अंदर कुछ और होता है, वो वैसे ही तो आशीर्वाद स्वांग के रूप में भेष से बदल के आशीर्वाद आता है, इस तरह समझ सकते हो आप। तो अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट, छुपा हुआ लाभ, जैसे हिज फेलियर इन द एग्जामिनेशन प्रूव्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज एज ही वेंट अब्रोड एंड मेड फॉर्च्यून। भाई कोई है, हिज फेलियर, उसकी सफलता, असफलता हो गई, वो असफल हो गया किसमें, किसी एग्जाम में असफल हो गया, लेकिन एग्जाम में असफल हुआ तो वैसे उसको नुकसान हुआ, पर उसकी वजह से वो कहीं कहाँ चला गया, विदेश चला गया, और विदेश में जाके अच्छा पैसा कमाने लगा, तो वो असफलता में उसको क्या मिल गई, सफलता मिल गई, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। अगर वो असफल नहीं होता तो वो अब्रोड नहीं जाता, और ज़्यादा फॉर्चून वगैरह, मतलब फॉर्चून से यहाँ पे मतलब वेल्थ से मतलब है, मनी से, पैसा कमाता नहीं, सिर्फ यहीं पे एग्जाम में कुछ रह जाता। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो ध्यान रखना, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अनएक्सपेक्टेड, अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। आगे देखो, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब रैपिडली, तेजी से, शीघ्रता के साथ किसी चीज का ग्रो करना, कोई चीज रैपिडली ग्रो कर रही है उसको बोलते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसको तो याद ही रखना होगा, इसका कोई लिटरल मीनिंग से नहीं निकल रहा है। तो जैसे देखो, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स मतलब भारत बहुत ही तेजी से, रैपिडली क्या हो रहा है, ग्रोइंग हो रहा है, मतलब तेजी से बढ़ रहा है। द लास्ट वन, आखिरी वाला देखते हैं, टू मिस द बोट। टू मिस द बोट, तो इसका मतलब भी वैसे लिटरल मीनिंग निकाल सकते हैं, कहीं किसी को कहीं जाना है, नाव में बैठ के जाना था उसे, और वही आखिरी नाव है जिसके थ्रू उसे अपनी मंजिल में पहुंचनी है, लेकिन अगर उसने वो नाव मिस कर दी तो उसका मतलब उसने कोई क्या खो दिया, एक अवसर खो दिया, एक अच्छा इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट कर दी उसने, खो दी। तो अवसर गंवाना, टू मिस द बोट। जैसे इफ यू डू नॉट अपीयर इन दिस एग्जाम यू मे मिस द बोट। अगर तुम इस एग्जाम में, मान लो तुम जैसे रीट एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में अपीयर नहीं होते हो, उपस्थित ही नहीं होते, तो तुम क्या कर देते हो, यू मिस द बोट, मतलब कि तुम एक अवसर गवा रहे हो, अच्छा हो सकता है तुम कुछ कर लो अच्छा, उस तरीके से कहा जाता है। तो टू मिस द बोट मतलब टू मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो आज हमने 15 जो इडियम्स एंड फ्रेजेज इनको याद किया, समझा। फिर नेक्स्ट क्लास में 15 और करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।